हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो हमने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात की थी, उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इमेज रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इमेज रजिस्ट्रेशन होता क्या है। इमेज रजिस्ट्रेशन से पहले हमने प्री प्रोसेसिंग देख ली थी, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन किए थे। वो जो रेक्टिफिकेशन थे वो क्या थे हमारे, हो सकता है कुछ ज्योमेट्रिकल रेक्टिफिकेशन थे या रेडिशनल रेक्टिफिकेशन थे। ठीक है, अब इमेज रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, देखिए जब भी कभी बात आएगी इमेज रजिस्ट्रेशन में हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आपकी 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ पुराना डेटा था और आपके पास कुछ नया डेटा अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ कुछ फीचर्स पहले से थे, जैसे मान लीजिए उसकी लोकेशन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑलरेडी लोकेशंस आपके पास है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं, या टोपोग्राफिकल मैप है तो उसमें कुछ कंटूर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, मान लीजिए हमने वापस से उसी सेम एरिया का सर्वे किया है विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब जब हमने ये सर्वे किया है तो हमें कुछ नए नए ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हो सकता है वहां पे कुछ डेवलपमेंट हुआ हो या कुछ कुछ चीजें डिमोलिश हुई हो, तो क्या होगा, वहां पे कुछ नई इमेज बनेगी। अब जब ये नई इमेज बनी और एक हमारे पास पुरानी इमेज थी, ठीक है, हमारे पास 2 इमेजेस हैं, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। तो ये वाली जो नई इमेज का हम अलाइनमेंट करेंगे किसके साथ, पुरानी इमेज के साथ। ठीक है, इसी अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हो सकता है जैसे हमारे पास कोई मैप है, या फिर हो सकता है कि हमें कोई सेम टाइप के 2 इमेजेस हों, ठीक है, जो हमने क्या किया था, अलग अलग टाइम पर ली थी। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों चीजों को क्या किया हमने, कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगी, हमारा एक्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, जितनी भी इमेजेस जिसको हमने क्या किया है, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को रजिस्टर किया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में, इमेज रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ हम एक और चीज इसके साथ करते हैं। ठीक है, एक तो हमने इमेज रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें हमने ओवरलैपिंग भी कराई है। इसके साथ साथ में जो मैंने बात की थी किसकी, ज्योमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की, या फिर बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक रेक्टिफिकेशन की, वो भी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक रेक्टिफिकेशन मतलब कि मान लीजिए आपकी 2 इमेज में से एक इमेज है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड आई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ना आके थोड़ी सी इंक्लाइंड आई है, तो उस इंक्लाइंड को भी, या जो थोड़ी रोटेटेड इमेज है उसको भी क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे और फिर इसके ऊपर ओवरलैपिंग कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी टिल्टेड है या फिर कुछ अलग डायरेक्शन में है, उसको ओवरलैपिंग कराना, या फिर हमारे पास कोई नई इमेज है और पुरानी इमेज है, उन दोनों में आपको दोनों इमेजेस को ओवरलैप कराना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इस इमेज रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती है, वो है क्या, पिक्सल का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कभी कभी हम क्या करेंगे, पिक्सल्स के साथ, मतलब जो हम कोऑर्डिनेशन, जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन जब हम विजुअली करते हैं, जब हमारे पास विजुअली 2 इमेज रहती हैं, 2 मैप्स रहते हैं, मान लीजिए एक बेस मैप है और एक हमारा न्यू मैप है, हम जब इनको वर्चुअली ऐड करेंगे तब हो सकता है कि हम जो पिक्सल टू पिक्सल हम इसको नहीं कर पाए मैच। बट जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास क्या सुविधा है कि हम उस कंप्यूटर में हर एक पिक्सल को भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे हमारे डिजिटल डेटा की, तो हम क्या करने वाले हैं, और डिजिटल डेटा में भी जब हम इमेज रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स को भी क्या कराएंगे, उसको कोऑर्डिनेट करवाएंगे। ठीक है, मतलब 2 इमेजेस हैं, उनके पिक्सल्स को भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अलाइन कराएंगे ताकि हमें क्या हो जाए, हमें एक बिल्कुल रेक्टिफाइड इमेज मिले, और हमको क्या मिले, बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक प्रिसीजन मिले, मतलब हमारे जो ज्योमेट्रिकल एरर है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। ठीक है, हमारा कोशिश यही रहेगा कि हमारे एरर्स हैं जितने मिनिमाइज रहें। देखिए 0 एरर्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें ह्यूमन मेथोडोलॉजी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो इसके कारण क्या होगा, एरर्स तो हमेशा रहेंगे, बट एरर्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। साथ साथ में अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, हमने अभी इमेज रजिस्ट्रेशन में बात की किस तरीके से हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग क्यों करेंगे वो भी हमने देख लिया। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक मैप है जिसमें क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है उस पेपर पे हर चीज का, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेजर्ड हो गए। अब हमारे पास हमने उसकी एक नई इमेज ली है जिसमें क्या है, और भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम अगली बार जब इमेज लेंगे, ठीक है, जब हम अगली बार इमेज लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये टोपोग्राफिकल जो पॉइंट्स थे, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उनको मेजर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम नई इमेज लेंगे और उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर इमेज रजिस्ट्रेशन
कर देंगे और उस इमेज रजिस्ट्रेशन से क्या मिल जाएगा, हमें फाइनल इमेज मिल जाएगी। ठीक है, और ये इमेज को जब हम अलाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, पिक्सल्स के साथ भी अरेंजमेंट करेंगे, इसके साथ में डिजिटल नंबर के साथ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या मिलेगा, एकदम परफेक्ट इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इमेज एनहांसमेंट की। थैंक यू।